हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हैं अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों अभी आज मैंने कुछ काम निकाला है। मैं कर रही हूँ आज 2 गमलों में पेंट और थोड़ा इसकी कटिंग भी करूँगी अजवाइन प्लांट की। बड़ा अजीब सा हो गया ये। तो ये 2 गमले दोस्तों, ये हरे कलर के हैं, लेकिन मैंने ना सारे गमलों में रेड कलर कर दिया है तो ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ इनको भी रेड कलर कर दूँ। तो देखती हूँ कैसे लगेंगे रेड कलर करके ये। और मैं अभी ये अजवाइन प्लांट की ना कटिंग कर रही हूँ। ये अजीब सा हो गया, कहीं कहीं पे गलने सा लग गया। ये देखिए दोस्तों, ऐसा हो गया ये शायद पानी के कारण। वैसे अभी पानी तो इसमें है नहीं, पर पता नहीं क्यों हो गया ऐसा। ये पीला पीला भी हो गया है और लटक सा भी गया है नीचे। तो मैं सोच रही हूँ जो लटकी हुई टहनी है ना, इनको हटा दूँ मैं। और खुशबू देखो इसकी, खुशबू की तो कहने ही क्या है। जैसे कि ओरिजिनल अजवाइन रखा होगा हमने यहाँ पे, ऐसी खुशबू आ रही है इसमें। ये पीले पीले पत्ते सब हटा देती हूँ उसके और इसको कट करती हूँ। ये बताती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ग्रीन गमला रेड हो चुका है। अच्छा लग रहा है ना। मैंने इसको साफ़ भी कर दिया ऊपर से, जो इसकी पीली पत्तियाँ थी सब हटा दी हैं और अब इसमें ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ रह गई हैं। और जो टहनियाँ नीचे लटक रही थी ना, वो मैंने ऐसे हटा दी हैं। तो इनको दूसरे गमले में लगा देंगे। और एक ग्रीन गमला और है, ये भी मैं पेंट कर रही हूँ अभी। तो अच्छे लगेंगे। अभी अच्छा लग रहा है ना, सुंदर सा लग रहा है। देखिए, अब दूसरे वाले को भी करती हूँ मैं पेंट। वैसे तो ये खाली गमले पेंट करो तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं, लेकिन ये गमले हमारे क्या है, प्लांट लग चुके हैं इनमें, तो बाद में ही पेंट करना है इनमें। पहले कर दो तो बहुत अच्छे से हो जाता है, लेकिन इसमें पहले भी पेंट करा हुआ था ना ग्रीन, तो ये ग्रीन पेंट अच्छा नहीं लग रहा है। लग रहा है कि इसमें रेड कर दूँ। ये देखिए दोस्तों, दोनों गमले मेरे पेंट हो चुके हैं और अब अच्छे लग रहे हैं ना, ग्रीन और रेड। ये भी पहले थोड़ा वो ग्रीन ग्रीन में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें रेड कलर कर दिया और अब बहुत सुंदर से लग रहे हैं गमले। तो दोस्तों, ये पेंट करते करते आज मेरे को आ गई अपनी सासू माँ की याद। और सासू माँ को गए तो हो गए हैं कितने साल हो गए, 6-7 साल हो गए हैं, लेकिन आज इनकी बहुत याद आ रही है। याद क्यों आ रही है कि मैंने रखे हैं आज यहाँ पे ये चावल बाहर। और ये चावल क्या है दोस्तों, आप जानते होंगे, जो उत्तराखंड से हैं वो जानते होंगे इनको क्या बोलते हैं। ये चावल है अपने उत्तराखंड का झुंगरालू का चावल है ये। और इससे पहले चावल मतलब भात भी बनाते थे और वो छचिया बनाते थे दोस्तों। तो ये चावल ना मेरे को दिए मेरी जेठानी ने। जेठानी गांव में नहीं रहती हैं, गांव से बाहर रहती हैं, फिर भी उनको किसी ने दिए होंगे, तो उन्होंने ही मेरे को दिए चावल। बोले तू बनाना, छचिया बनाना करके। तो मैं ले आई और आज इन चावलों को देख के ना मुझे अपनी सासू माँ की बहुत याद आई दोस्तों। वो जब हम जाते थे गांव तो कितनी सारी चीज़ें हमें कुटरी बांध बांध के देते थे दोस्तों। और पहले वो कॉटन की धोतियाँ होती थी ना, उन धोतियों में छोटी छोटी कुटरी, मंडवे का आटा, झुंगरालू, ये झुंगरालू और वो चावल होते ना, खाजे बोलते हैं उनको, भुने हुए चावल, वो और दालें, कई चीज़ें मतलब उनकी ऐसी रहती थी, कुटरी बांध बांध के वो रखती थी। फिर धीरे धीरे कॉटन की धोतियाँ भी गई, कुटरियाँ भी गई, तो पन्नियों में आ गई वो पन्नियाँ। और अब दोस्तों धीरे धीरे वो लुप्त होते ही जा रही हैं, क्योंकि अब तो गांव में ये चीज़ें होती भी नहीं हैं।
और फिर माँ का अपने बच्चों के प्रति जो प्यार होता है उसको तो कोई दे नहीं सकता ना। और अब गांव में जंगली जानवर इतने आते हैं कि कुछ भी नहीं होने देते हैं। तो गांव में कुछ नहीं होता है। खेतों में पेड़ लगा दिए हैं लोगों ने, खेती बाती कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पहले खेती बाती करते थे तो सासू माँ बहुत सारी चीज़ें कुटरी बांध बांध के कि ये दाल ले जाओ, ये ले जाओ, वो ले जाओ, उनका बहुत रहता था दोस्तों। लेकिन अब धीरे धीरे वो प्रथाएं वो सब ख़त्म होती जाती हैं। समय बदल गया, बहुत चेंज आ गया समय में। और पहले का समय और था, आज का समय और है दोस्तों। और आज लोग अपने लिए ही नहीं उगा पा रहे हैं तो दूसरों को क्या देंगे, देंगे भी कहाँ से जब हो ही नहीं रहा है घर में तो। और पहले तो होता भी था। और फिर जो बुज़ुर्ग लोग रहते थे उनका ही रहता था कि मेरा कोई भी बच्चा मतलब इन चीज़ों से वंचित ना रहे, सारी चीज़ें हर बच्चे को मिले। तो उनकी कोशिश यही रहती थी कि मैं मतलब उनका भी एक प्यार रहता था कि ये मतलब कोई भी चीज़ गांव की, जैसे आजकल अब बरसात हो रही है तो वो ककड़ी, पहाड़ी ककड़ी, मूली, और मतलब पहाड़ में जो आजकल बरसात के दिनों होते थे दाड़िम, और यहाँ जिसको अनार बोलते हैं वहाँ पे वो दाड़िम होते हैं, लेकिन वो खट्टे होते हैं। यहाँ के अनार मीठे होते हैं उसी टाइप के खट्टे होते हैं वो मतलब। और ये मक्के बहुत होते थे दोस्तों आजकल। तो सासू माँ का रहता था कि मेरे बच्चे, हर बच्चे के लिए पहुँच जाए। और दोस्तों हम भी पास में रहते थे तो हमें भी देने आ जाते थे। और अब हम लोग बहुत दूर हो गए हैं, अब होता भी नहीं है गांव में। अब गांव में देवरानी रहती है, वो भी देती है जितना होता है, लेकिन अब होता ही नहीं है तो कहाँ से देगी। तो पहले की बात ही कुछ और थी, सासू माँ जब थी। और अब उनको 6-7 साल हुए गए, और अब तो बस उनकी यादें ही हैं। और याद आती हैं जब क्या कहते हैं कोई कुछ चीज़ देता है ना तो उनकी याद आ जाती है। तो मेरी जेठानी जो वहाँ रहती हैं, गांव से बाहर ही रहती हैं, उनको भी अगर कोई कुछ चीज़ देता है ना, हम जाते हैं तो ये ले जाओ वो ले जाओ उनका रहता है। तो ये चावल किसने दिए होंगे उनको, बहुत पहले तो उन्होंने एक बॉटल में इसको रखा था ये चावल को, और चावल जखिया, और उनके वहाँ तो क्या कहते हैं जो भी पौधे भी होंगे उनकी कटिंग भी ला के मेरे को दी उन्होंने कि तू ले जा। अब उनके वहाँ क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें होने वाली नहीं है। मतलब जो चीज़ उनके वहाँ होती है उस चीज़ का उनको ये रहता है कि ये आई है तो ये ले जाएगी। तो उन्होंने भी उनने काफ़ी पौधे लगा रखे थे तो उन्होंने ये पौधा ले जाओ, वो पौधा ले जाओ, वो पौधा ले जाओ। मतलब अभी गांव से बाहर भी आ गए हैं, फिर भी थोड़ा बहुत है ही गांव का रीति रिवाज जो रहता है गांव का, कि गांव में जो गया है फिर वो जैसे ही अपने वहाँ के लिए आता तो उस समय घर के लोग मतलब जो भी गांव में रहते हैं कि ये ले जाओ वो ले जाओ रहता है, तो उनमें भी अभी वो भावना है। जैसे वो घर से बाहर भी रहती हैं, गांव में तो रहती नहीं है, फिर भी उनको कोई चीज़ दे के जाता है तो हमारे लिए रखती हैं वो। एक बार जखिया भी दिया था उन्होंने आधा किलो। तो कुछ भी चीज़ उनका होता है। और अभी ये हल्दी का प्लांट मैंने लगाया ना दोस्तों, हल्दी का प्लांट दिख रहा है ना, ये हल्दी का प्लांट भी उन्होंने दिया। उन्होंने कितने सारे प्लांट मेरे को दिए ऑफिस टाइम, और बहुत प्लांट दिए उन्होंने भी मुझे। सदाबहार का प्लांट दिया, कुंज का प्लांट दिया, मतलब जो भी उनके वहाँ प्लांट लगे थे ना, तू ये ले जा तू वो ले जा मतलब उन्होंने भी, अभी ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ में रीति रिवाज परंपराएं चली आ रही हैं वो अभी थोड़ा बहुत हैं ही। और क्या कहते हैं अभी तो हैं, लेकिन आने वाली संस्कृति, पहाड़ी संस्कृति जो है वो अभी है। और क्योंकि हम लोगों ने जो देखा है, जैसे सासू माँ देती थी कुटरी बांध बांध के, तो हम पीछे वालों ने भी देखा है उनको देते हुए। तो हम लोग भी जैसे गांव में रहेंगे, कोई आएगा जाएगा तो हम भी थोड़ा बहुत वो करेंगे। लेकिन आज की पीढ़ी, नई जनरेशन ये सब चीज़ें नहीं करती हैं और उनको पता ही नहीं है दोस्तों। जाते ही अब गांव में जाना आना ही नहीं होता है, काम इतने रहते हैं बच्चों के, और गांव से हम लोग इतने दूर दूर हो गए हैं तो जा भी नहीं सकते इतनी जल्दी। इसलिए आने वाली पीढ़ी तो पता नहीं क्या ही करेगी, कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी तक की जो जनरेशन है उसमें अभी पहाड़ी रीति रिवाज परंपराएं अभी चली आ रही हैं दोस्तों, और निभाते ही हैं सारे लोग।
हम लोग भी निभा रहे हैं और गाँव में जो लोग हैं वो भी निभा ही रहे हैं उस परंपरा को। लेकिन आने वाली पीढ़ी का कोई पता नहीं है वो क्या करेगी। और पर बहुत अच्छा लगता था, अच्छा भी लगता था उस समय। तो हम जब सासू माँ कुछ देती थी ना तो हम बोलते थे क्या ये ले जाओ वो ले जाओ, और सब मिलता है वहाँ, वहाँ नहीं मिलता है क्या। लेकिन अब याद आती है कि हाँ वो एक माँ थी, माँ का अपने बच्चों के प्रति जो प्यार होता है ना दोस्तों, वो किसी का नहीं हो सकता। माँ तो माँ ही होती है। जब इंसान चला जाता है ना दोस्तों तो फिर उसकी बहुत याद आती है। और जब रहता है ना इंसान तो उसकी अहमियत हम लोगों को पता नहीं रहती है। इंसान के जाने के बाद उसकी सारी यादें ताज़ी हो जाती हैं दोस्तों। तो आज ही मेरे को क्या कहते हैं इतना एहसास हुआ ना कि जब हम गांव जाते थे तो सासू माँ कैसा कहती थी कि ये ले जाओ वो ले जाओ, कुटरी लुटरी बांध के रखती थी। और कई बार तो हम ही कह देते थे कि यहाँ से वहाँ ले जाओ, वहाँ नहीं मिल रहा है क्या, ये चीज़ें सारी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे, रहने दो, इतना वो मत करा करो। तो दोस्तों बस अब तो यादें ही रह गई हैं उनकी। और समय के साथ साथ सब भूल भी जाते हैं दोस्तों, लेकिन कभी कभी याद आ जाती है कि हाँ हमारी सासू माँ इतनी अच्छी थी और अपने बच्चों के प्रति कितनी ममता थी उनको। हर एक उनके बच्चे भी ज़्यादा हैं लेकिन हर किसी बच्चे के लिए उनकी ममता बराबर रहती थी कि उसको ये सामान पहुंच जाए, उसको ये पहुंच जाए, उसको ये पहुंच जाए। तो दोस्तों आजकल सीमित परिवार हो गए हैं, एक एक बच्चे हो गए हैं। पहले वालों के 5-5 6-6 बच्चे हुआ करते थे, फिर भी उनकी ममता हर बच्चे के लिए बराबर होती थी। और हर किसी का उनको रहता था कि उसको ये चीज़ मिल जाए, उसको ये चीज़ मिल जाए। लेकिन दोस्तों अब समय बदल गया है, लोग बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, सब धीरे धीरे समापन की ओर है। और बस दोस्तों मेरा गमलों में पेंट भी हो गया है। देखिए दोनों गमले बहुत सुंदर सुंदर से लग रहे हैं। अब सूखने के बाद एक कोट और कर दूँगी इनमें तो बहुत सुंदर लगेंगे। ग्रीन ग्रीन हो रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। तो दोस्तों बताइए आपको कैसे लगे हमारे गमले तो आपने रोज़ ही देख रखे हैं ये, लेकिन ये दोनों पेंट करे हुए गमले कैसे लगे बताइएगा। और बताइए आपने भी अजवाइन प्लांट लगा रखा है क्या दोस्तों। इस प्लांट को लगा लीजिए, इसमें ना इतनी खुशबू आती है कि आपका गार्डन पूरे खुशबू से महकता रहेगा। और जो अजवाइन होता है ना उस अजवाइन की खुशबू इसमें आपको मिलेगी। और अजवाइन के सीड तो नहीं मिलेंगे लेकिन अजवाइन की खुशबू इस पौधे में पूरी मिलेगी दोस्तों आपको। और ये देखिए इसकी ना इतनी छोटी सी भी टहनी आपने लगा दी तो ये पूरा गमला भर जाने वाला है। तो दोस्तों मैंने इसके सारे पत्ते वत्ते सब हटा दिए पीले, अब सुंदर सा लग रहा है। तो शायद पानी ज़्यादा होने के कारण इसका पत्ते पीले पीले हो गए। अब इसमें पानी नहीं देना है बिल्कुल भी नहीं। इस पौधे को पानी ना बहुत कम चाहिए और फिर भी डाल देते हैं कभी कभी, लगता है कि पानी की ज़रूरत होगी इसको, लेकिन इस पौधे को चेक करके ही पानी दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और मैं मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।